बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साइमास कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय किचन। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चॉकलेट स्पंज केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। मेरे ऐसे व्यूअर्स जो बिल्कुल न्यू बिगिनर्स हैं, उनको अगर नहीं भी केक बनाना आता हुआ तो मेरी रेसिपी पे आप अमल करें तो इंशाल्लाह आपका केक बेहतरीन बनेगा। यानी ये नए बनाने वालों के लिए बिल्कुल बेसिक रेसिपी है। चलिए, केक बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। मैदा मैंने 2 कप लिया है और चीनी मैंने बारीक पीस ली है, ये 1.5 कप के बराबर है। कोको पाउडर 3 टेबलस्पून है। 1/3 कप ऑयल लिया है मैंने। 1/4 कप मैंने ये दूध लिया है, ये रूम टेम्परेचर का है। अंडे मैंने 4 अदद लिए हैं और बेकिंग पाउडर इसमें 2 टीस्पून के बराबर जाएगा। चले आए, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने बेकिंग पैन 9 इंच का लिया है, इसमें मैंने बटर पेपर सेट कर दिया। अब मैं इस पर ऑयल लगा दूंगी अच्छी तरह से, ब्रश की मदद से हर तरफ अच्छी तरह ऑयल लगा दें। केक बनाते वक्त सबसे पहले पैन को रेडी करना चाहिए, क्योंकि जब बैटर तैयार हो जाता है तो फ़ौरन उसको बेकिंग के लिए रखना होता है। ये बात हमेशा याद रखें। चलें, ये रेडी हो गया, इसको मैं साइड में रख लेती हूँ। सबसे पहले जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम छान लेंगे। मैदा जाएगा इसमें, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर। इस तरह अच्छी तरह छान लें तो इसमें से एयर गुज़र जाती है, केक बड़ा फ्लफ़ी सा बनता है। अब इनको हम साइड पे रख लेते हैं। सबसे पहले इसमें चीनी डाल दें। चीनी आपने पिसी हुई लेनी है और साथ ही इसमें ऑयल 1/3 कप हमने जो लिया था वो इसमें डाल देंगे। अब इसको उस वक्त तक बीट करना है कि इसकी फ्लफ़ी सी शक्ल बन जाए। बिल्कुल क्रीमी सी इसकी शक्ल हो गई है। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता हम अंडे शामिल करेंगे। एक एक करके एग डालते जाएं और इसको बीट करते जाएं। ये ज़बरदस्त सी क्रीमी शक्ल बन गई है। अब इसमें ये जो हमने मैदा छान के रखा था, एक एक चम्मच करके डालेंगे और इसमें मिक्स करते जाएंगे। यहाँ मैं आपको इस टाइम पे ये भी बता दूं कि अगर किसी के पास ये मशीन नहीं है बीट करने वाली, तो ये हैंड विस्क के साथ भी वो बीट करेगा। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन बहुत अच्छी तरह केक बेक हो सकता है, बहुत अच्छी तरह बीट हो सकता है। चलें, आहिस्ता आहिस्ता इसमें बिल्कुल लो स्पीड पे अब हम इसमें मैदा मिक्स करते जाएंगे। व्यूअर्स, इस वक्त मैं वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर यूज़ करूँगी। वो इंग्रेडिएंट्स में मैं रखना भूल गई थी, आप याद से डाल लें। 1 टीस्पून वनीला एसेंस इसमें जाएगा। अब ये जो दूध हमने लिया था ये इसमें डाल देंगे आहिस्ता आहिस्ता। तकरीबन मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर डाला है दूध इसमें। स्पैचुला की मदद से ये सारा इस तरह इकट्ठा कर लें। बैटर हमारा रेडी है, सारा बैटर इसमें डाल दें। अब इसको थोड़ा टैप कर लें ताकि इसमें किसी किस्म का कोई एयर बबल हो तो वो निकल जाए। मैंने ओवन 180 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट होना रख दिया था। तकरीबन 15 मिनट के लिए वो प्री हीट हो गया। अब मैं इसे 40 मिनट के लिए बेक होना रख दूँगी। चलें, अब 40 मिनट के बाद इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। केक रेडी हो गया है, तकरीबन इसको 55 मिनट लगे हैं। अभी बहुत गर्म है, ठंडा हो जाता है तो फिर हम इसे निकालेंगे। छुरी की मदद से इस तरह इसको अलहदा कर लें। अब इसको निकालते हैं हम। अभी थोड़ा गर्म ही है लेकिन मैं फिर भी निकाल लेती हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट बना है। चले, एक प्लेट रख के इसमें केक पलट लेते हैं। चलें, अब बटर पेपर उतार दें इसका। देखें कितना अच्छा कलर आया है। चलें, अब केक कटिंग करके मैं दिखाती हूँ आपको।
ये देखें कितना सॉफ्ट इसका स्पंज रेडी हुआ है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि केक का स्पंज कैसे तैयार करना है, चॉकलेट केक का। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको मेरी ये केक की आसान सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन भी आपने ज़रूर क्लिक करना है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत ही ज़बरदस्त केक है। ये स्पंज इस तरह रेडी कर लें, फिर इसके बाद आप फर्दर आगे इसका जो भी डेकोरेशन करना चाहें कर सकते हैं। इस पर क्रीम लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल आपको स्पंज बनाना सिखा दिया है। मेरे ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की आसान और अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। इसके लिए आपको बेल आइकॉन का बटन भी क्लिक करना होगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम नई नोटिफिकेशंस रेसिपीज़ की आपको मिलती रहें। बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।